डेटा वेयरहाउस से रिलेटेड एग्जाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो है 3 टायर आर्किटेक्चर ऑफ डेटा वेयरहाउस। सेम चीज़ होती है डीबीएमएस में कि 3 टायर आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। इस आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है कि डेटा वेयरहाउस में डेटा आने से लेकर और उसका फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट करने तक डेटा कितनी लेयर से होकर गुजरता है, इसको बोलेंगे हम आर्किटेक्चर। तो यहाँ पर हमको 3 लेयर मिली है। पहली लेयर कहलाएगी बॉटम लेयर, अगली मिडिल लेयर कहलाएगी और अगली टॉप लेयर कहलाएगी। तो इस टॉप लेयर को हम यूजर लेयर भी कहेंगे, यूजर लेयर भी कहेंगे, ठीक है ना, क्लियर एकदम। अब जो बॉटम लेयर जो होती है एक्चुअल में वहां पर हमारा रॉ डेटा स्टोर होता है। अब ये जो रॉ डेटा स्टोर होता है तो डेटा वेयरहाउस में जो डेटा स्टोर होगा वो बढ़िया से एक रिलेशनल डेटाबेस के फॉर्म में स्टोर होगा, टेबुलर फॉर्म में स्टोर होगा। तो ये यहाँ पर डेटा आया कहाँ से, तो यहाँ पर डेटा अलग अलग जगह से आया, एक्सेल शीट से आया, क्लाउड से आया, कोई एसक्यूएल क्वेरी चलाकर आया, कोई ट्रांजैक्शन जो भी प्रोसेसिंग होती है, अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शन जो भी हुआ ऑर्गेनाइजेशन में, उन्होंने अपना पिछला डेटा, हिस्टोरिकल डेटा लाकर यहाँ पर स्टोर करा। तो यहाँ पर जो डेटा स्टोर होता है, यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी काम करती है, वो टेक्नोलॉजी कहलाती है OLTP, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का मतलब होता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो डे टू डे वर्क पर, जो डे टू डे ट्रांजैक्शन पर काम करती है और डेटा को कलेक्ट करती है, और कलेक्ट करने के बाद हम ETL किसके थ्रू, ETL मेथड के थ्रू, ETL टेक्नोलॉजी के थ्रू हम डेटा को डेटा वेयरहाउस की बॉटम लेयर पर लाकर एज ए रॉ मटेरियल, हम एज ए रॉ डेटा हम स्टोर करते हैं। और जो ETL होता है, ETL का मतलब होता है अलग अलग जगह से डेटा को लाओ, एक्सट्रैक्ट करो, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करो और फिर उसको लोड करो। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब क्या होगा, डेटा वेयरहाउस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेट का मतलब अलग अलग जगह से डेटा आया, मेल फीमेल लिखा हुआ है, M और F लिखा हुआ है, ही और शी लिखा हुआ है, ठीक है ना, बॉयज एंड गर्ल्स लिखा हुआ है, तो इनको सबको अपन ने कन्वर्ट कर दिया क्या में, मेल और फीमेल में, मतलब ट्रांसफॉर्म कर दिया ताकि हम इजीली उसे एक्सेस कर सके। और उसके बाद हमने लोड कर दिया। इस पूरी टेक्नोलॉजी को डेटा वेयरहाउस में ETL टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो डेटा जब आता है तो वो सबसे पहले बॉटम लेयर पर स्टोर होता है, और वहां पर जो टेक्नोलॉजी काम करती है वो कौन सी होती है, OLTP, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम रहता है वहां पर। अब यहां पर जब डेटा बॉटम लेयर से जब डेटा मिडिल लेयर पर जाएगा, तब यहां पर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी वो होगी OLAP, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग का मतलब होगा ये जो ट्रांसफॉर्म डेटा है, ये जो इंटीग्रेटेड डेटा है, इसको मल्टी डायमेंशनल क्यूब के फॉर्म में, मल्टी डायमेंशन 3D भी हो सकता है, 4D भी हो सकता है, क्यूब के फॉर्म में डेटा को कन्वर्ट करा जाता है एनालिसिस करके, ताकि आगे फर्दर जब वो टॉप लेयर पर जाए तो किसी को भी कोई दिक्कत ना आए। तो एक्चुअल में जो OLAP होता है वो ब्रेन ऑफ डेटा वेयरहाउस होता है। इसका मतलब मिडिल लेयर पर जो डेटा स्टोर होगा वो मल्टी डायमेंशन फॉर्म में स्टोर होगा, एक क्यूब के फॉर्म में स्टोर होगा, और वो डेटा प्रोसेस्ड डेटा होगा ताकि हम आगे उसका फर्दर एनालिसिस कर सके, हम उस पर माइनिंग कर सके। जब ये डेटा मिडिल लेयर पर पहुंचता है, उसके बाद जब ये प्रोसेस्ड हो जाता है, क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टी डायमेंशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फिर हम उस पर SQL क्वेरीज चलाकर हम कोई रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, हम डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, हम उस पर कोई माइनिंग मेथड अप्लाई कर कर, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो R लैंग्वेज हो, चाहे वो पावर BI हो, ठीक है ना, कोई पावर BI हो, उसके थ्रू हम माइनिंग को लगाकर हम एक हिडन पैटर्न फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हिडन पैटर्न फाइंड आउट करना है तो हम माइनिंग लगाकर हिडन पैटर्न हमने फाइंड आउट करा। उसके बाद जो एनालिस्ट जो लोग हैं वो इस मल्टी डायमेंशन डेटा का एनालिसिस करके फ्यूचर के लिए जो ट्रेंड बन रहा है वो ट्रेंड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो ऊपर का जो टॉप मोस्ट लेयर होता है वो यूजर लेयर कहलाता है, और ये यूजर लेयर में कोई हम तुम सामान्य यूजर नहीं होता है। यहाँ पर जो यूजर होते हैं वो कंपनी के मैनेजर्स होते हैं, CEO होते हैं और एनालिस्ट होते हैं। तो पूरी डेटा वेयरहाउस की जो पूरी प्रोसेसिंग है उसमें जो डेटा है वो 3 लेयर से होकर गुजरता है। इसको ही कहा जाता है 3 टायर आर्किटेक्चर ऑफ डेटा वेयरहाउस। बिल्कुल बात समझ में आती है यहाँ पर। तो अगली वीडियो में हमको समझना है कि ये OLTP
टीपी और OLAP क्या होता है? तो ये एक तरह की प्रोसेसिंग सिस्टम है, एक तरह की टेक्नोलॉजी है जिसको हम अगली वीडियो में आगे समझेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर बनता है। थैंक यू सो मच।